आज मैं थोड़ा घबरा रही थी, परेशान हो रही थी बिकॉज़ 2 साल हो चुके हैं प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए और अभी तक मैं कहीं भी स्टेबल नहीं हुई हूँ। तो इसलिए मैं परेशान हो रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि अभी तो आपने स्टार्ट किया है और अभी आपके कोर्स कंप्लीट हुए हैं, वो भी यूपीएससी का, जिसमें कि मेरा ऑप्शनल अभी बचा हुआ है, उसका अभी मैंने क्लास नहीं किया है। क्या इतनी जल्दी मुझे हार मान लेनी चाहिए या कोशिश करते रहना चाहिए? हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी देख सकते हैं कि इसमें एक बेड था और अभी इसमें मैं डबल बेड लगाऊंगी बिकॉज दूसरे रूम में ना बहुत ठंड लगती है, तो इसी में सब सोएंगे, इसलिए मैं इसमें डबल बेड लगाऊंगी। और सुबह से मैं यही काम कर रही हूँ और अभी टाइम दिखाती हूँ, 9 बज रहे हैं, 9:02 हो रहे हैं और सुबह से हमारा यही चल रहा है। और उस रूम भी मैसी हो गया क्योंकि उस रूम का बेड इस रूम में लेके आए, इस रूम का उस रूम में ले गए, तो सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, सबको समेटना है। देख लीजिए उधर भी इतना सामान पड़ा हुआ है। तो टाइम देख सकते हैं अभी 9 इसमें 10 मिनट हो रहा है, लेकिन ऐसे टाइम 9:03 हो रहे हैं। गीता में स्पष्ट लिखा है, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है, सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हर इंसान के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जिसमें विश्वास और हिम्मत होती है वह मुश्किलों को हराकर सुखी जीवन जीते हैं। जिंदगी एक गाड़ी की तरह है, अगर आप रुक गए तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा, इसलिए रुकना मत। दौड़ ना सको तो चलना, चल ना सको तो रेंगना, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहना। याद रखना, शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है। हर कामयाब इंसान पहले साधारण ही होता है, लेकिन उसकी लगन, मेहनत, विश्वास और अपने काम के लिए उसका पागलपन एक दिन उसे दुनिया की नज़रों में महान बना देती है। अगर ज़िंदगी में सबसे बेहतर बनना है तो सबसे ख़राब हालातों से लड़ना पड़ेगा। यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, जरा खोल अपने पंखों को, ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक जाने की कोशिश करो, और जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तब आगे जाने का रास्ता आपको खुद दिखाई देने लगेगा। अगर कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो तो जो कुछ भी तुमको शारीरिक, बुद्धि और मानसिक रूप से कमज़ोर बनाता है उसे जहर की तरह त्याग दो। कोशिश ऐसे करो कि कब हारते हारते जीत जाओ पता भी ना चले। जीत और हार तो आपके सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप वो कर भी सकते हैं। सक्सेस की सबसे ख़ास बात है कि यह मेहनत करने वालों पर फ़िदा हो जाती है। अभी कुछ मोटिवेशनल लाइन मैंने आप लोगों से बोली है बिकॉज़ आज थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हो रही थी। मुझे लग रहा था कि 2 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ और अभी तक इसका मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो इसमें क्यों नहीं मिला है, कहाँ मैंने गलती की है, आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगी। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ जो कल मेरी बातें अधूरी रह गई थी, उसे आज मैं पूरा करना चाहती हूँ। जो लोग मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं कृपया उसे जा कर के देख लें, उसके बाद इसे देखिएगा तो समझ आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ आएगा। तो चलिए आज इस पे हम बात करते हैं। कल की वीडियो में मैंने बताया था
कि मैं सबसे पहले पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद घर के काम स्टार्ट करती हूँ और फिर घर के काम थोड़ा करती हूँ जो ज़रूरी का रहता है, फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ, फिर बीच में ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद घर के काम करती हूँ। इस तरीके से मैं पढ़ाई करती हूँ। इससे क्या होता है कि जो मैंने पढ़ा 1 घंटे वो मेरे दिमाग में रहता है और जब मैं घर के काम करती हूँ तो रिवीजन होता है मेरे माइंड में। और ये तब पॉसिबल होता है जब घर में कोई ना हो, माहौल शांत हो। जैसे कि मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, घर में मैं अकेले रहती हूँ, आराम से मैं पढ़ाई करती हूँ, फिर घर के काम करती हूँ। घर के काम का मैंने बिल्कुल फिक्स टाइम रखा है, यानी कि बस जितना कम समय में घर के काम मैं कर लूँ उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ घर के कामों पे। रात को जब सोने जाइए या मैं सोने जाती हूँ तो फिर मैं क्या करती हूँ कि सोने से पहले मैं थोड़ा सा भी या तो क्लास देख लूँगी या फिर बुक्स पढ़ लूँगी या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। जो भी हो मैं पढ़ करके ही सोती हूँ। 10 मिनट ही क्यों ना पढूँ, मैं फ़ोन से ही कुछ पढ़ लूँ, लेकिन मैं पढ़ करके सोती हूँ। इससे क्या होता है कि मैं सो जाती हूँ तो वो चीज़ हमारे माइंड में रिवीजन होते रहता है। ये चीज़ मैंने ज़्यादा नोटिस कब किया था, जब मैं ज्योग्राफी का क्लास कर रही थी, जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रही थी। सचिन अरोड़ा सर पढ़ा रहे थे यूपीएससी वाले बैच में, सर पढ़ाते थे। तो उसके बाद क्या होता था ना कि मैप से उसमें ज़्यादा कुछ देखना होता था। क्लास के टाइम में भी मैप से देखना होता था, खोजना होता था, जो जो सर बताते थे इसे ढूंढिए। फिर हम जब क्लास अटेंड कर लेते थे उसके बाद भी जब रिवीजन का टाइम रहता था उस टाइम भी मैं उसे खोजती थी। रात को भी मैं मैप देख करके सोती थी, तो नींद में भी मुझे मैप दिखता था, उसमें कहाँ कहाँ क्या है वो सारी चीज़ें दिखती थी। ये होती है 24 घंटे की पढ़ाई। यानी सिर्फ आप आंखें खोल करके पढ़ रहे हैं वही पढ़ाई नहीं होती है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वही हमारे दिमाग में भरता है। इसलिए सुबह उठते के साथ न्यूज़ नहीं देखिए, सुबह उठते के साथ वैसे लोगों से बात नहीं करिए जो टॉक्सिक है, जो आपको निगेटिव कर देता है। वैसे लोगों से मॉर्निंग में खास करके दूरी बना करके रखिए। मॉर्निंग का टाइम जो होता है उस टाइम हमारा दिमाग बिल्कुल खाली रहता है। और अगर मॉर्निंग में ही न्यूज़ भर दीजिएगा, जैसे कि हम टीवी ऑन करके देखने लगते हैं, मैं तो टीवी कभी देखती ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि कितने लोग होते हैं ना सुबह उठते के साथ न्यूज़ देखने लगते हैं, उनकी आदत होती है न्यूज़ देखने की। फिर आपके दिमाग में वो सब न्यूज़ वाली आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं घटते रहती है तो एक बार दिमाग में आ जाती है तो पूरे दिन वही चलता है। और अगर आपने किसी से बातें कर ली है फिर वही आपके दिमाग में घूमते रहेगा। तो मुझे लगता है मैं जो करती हूँ वो मैं बता रही हूँ। मैं मॉर्निंग में किसी से बात नहीं करती हूँ, ख़ास करके 10 बजे तक तो बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा इमरजेंसी किसी को कॉल करना रहा तो मेरा कोशिश रहता है कि 10 बजे के बाद ही मैं कॉल करूँ। बस एक हस्बैंड का कॉल आता है, उनसे मैं बात करती हूँ क्योंकि उनका ज़रूरी कॉल रहता है, इसलिए मुझे रिसीव करना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं किसी का कॉल नहीं रिसीव करती हूँ। सबसे पहले अपने अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अगर पढ़ाई करनी है तो, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आज मेरा मन किया हम पढ़ने बैठ गए, कल मन नहीं करेगा हम कल नहीं पढ़ेंगे, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है जीवन में। पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जब मन किया पढ़ने बैठ गए, नहीं मन किया 2-4 दिन छोड़ दिए। अगर आपने भी मेरी तरह पढ़ाई छूटने के बाद स्टार्ट किया है तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपके सपने बड़े हैं और आपके सपने कहीं ना कहीं दबे हुए थे, जिसे आपने फिर से स्टार्ट किया, जिसे आपने बाहर निकाला है। तो बस निकाला है बाहर तो ही जज्बा के साथ आप प्रिपरेशन करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।